कल बजट आया था यूनियन बजट 2026 और जूलरी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन कह सकते हैं कि जो जूलरी सेगमेंट है उसको निराशा ही हाथ लगी। उम्मीद थी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की जाएगी, लेकिन इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई इस बजट में, और ना ही गोल्ड पर लगने वाले जीएसटी जो कम करने की मांग चल रही थी उसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया। तो कह सकते हैं कि जो जूलरी सेगमेंट है उसे इस यूनियन बजट से निराशा ही हाथ लगी। आज मैं बात करने वाला हूँ कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे जूलरी सेगमेंट की एक अच्छी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इस बजट से जूलरी सेगमेंट को उम्मीद थी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, और ना ही गोल्ड में जीएसटी की कम करने की मांग की जा रही थी उसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया। बताते चले कि जुलाई 2024 में गोल्ड पर लगने वाला जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट स्मगलिंग को रोकना चाहती थी, और गोल्ड पे लगने वाला कस्टम ड्यूटी जो लगता है उसका इस सेगमेंट पे बुरा, इस मार्केट पे बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो आज बजट के बाद कल्याण ज्वेलर्स और भी जो ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है उनके शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन मैं आज बात करूंगा कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे भी रही है। बात करें आज की, बजट के बाद आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट है। आज इस कंपनी का शेयर पर अभी तक है 356 रुपीज 35 पैसे का, और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 3.40% की। कह सकते हैं कि जो बजट से उम्मीदें थी, जो इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती की मांग चल रही थी या गोल्ड पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की जो मांग चल रही थी वो पूरी नहीं हो पाई। बजट में इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, जिसकी वजह से आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 3.40% की। लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखिए, एटलीस्ट 5 साल तक के, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की, तो जब मार्केट डाउन था एक साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 29% का, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 502 रुपए 90 पैसे का, जो आज के दिन है 356 रुपीज 35 पैसे का। तो एक साल पहले जिसने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 502 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 356 रुपीज 35 पैसे का। तो निराशा साफ देखी जा सकती है, और इस बजट से और भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो मांगे थी ज्वेलरी सेगमेंट की वो पूरी नहीं की गई। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 383% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 68 रुपीज 10 पैसे का, जो आज के दिन है 356 रुपीज 35 पैसे का। तो जिसने भी 2020 में इसमें एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा उसे तो 5 साल के बाद इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में वो था 617 रुपीज 70 पैसे का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 347 रुपीज 50 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जो अभी बजट आया है उसमें जो मांग थी ज्वेलरी सेगमेंट की कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाए, और जो गोल्ड पे लगता है जीएसटी उसमें भी कटौती की जाए, लेकिन इन दोनों ही मांगों के बारे में इस यूनियन बजट में कुछ भी नहीं कहा गया, जिसकी वजह से आज के दिन जब से बजट आया है तब से जो ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनियां उनके शेयर में गिरावट साफ देखी जा सकती है। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 38,085 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 7.13 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 58.11 है, अच्छा खासा है।
क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेट टू इक्विटी 1 है, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का बहुत ही कम है। आरओई 17.43% है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि ये साफ बताता है कि कंपनी किस ढंग से कैसे शेयर होल्डर के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आरओई अच्छा होता है और शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 9.01, बहुत ही कम है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.41% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में वो था 7,907 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 25,190 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 261 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 714 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2025 में वो था 4,804 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4,188 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 62.76% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 14.54% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 14.12% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.91% का। तो बजट के बाद जूली सेगमेंट या कह सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में गिरावट देखने को मिली है, और जो उम्मीदें थी, जो मांग थी इस सेगमेंट की कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, गोल्ड पे लगने वाले जीएसटी में कटौती की जाए, वो दोनों मांगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जिसकी वजह से आज के दिन इन कंपनियों के शेयर में गिरावट साफ देखी जा सकती है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।